करते हैं। तो बेटा गति को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक जो फिजिक्स का जो हिस्सा है, जो भाग है, शाखा है, उसे बोलते हैं मैकेनिक्स। यानी कि फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं के गति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। इसे हिंदी में यांत्रिकी और इंग्लिश में मैकेनिक्स बोलते हैं। तो यांत्रिकी को 3 भागों में बेटा बांटा गया है, 3 उप शाखाओं में बांट दिया गया है। पहली हमारी स्थैतिक है, फिर दूसरी उसके बाद शुद्ध गतिकी, इसके बाद लास्ट में आती है हमारी गतिकी। तो इसे समझते देखो बेटा, आपकी जो यांत्रिकी है उसे 3 भागों में बांटा गया है। यांत्रिकी कौन कौन सा हमारा, इसे इंग्लिश मैकेनिक्स बोलते हैं, स्थैतिकी, शुद्ध गतिकी, इसके बाद हमारा नंबर 3 है गतिकी। नंबर 1 क्या है, स्थैतिकी, इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स, स्टैटिक्स बोलते हैं बेटा। और ये जो हमारी है शुद्ध गतिकी, नंबर 2 में क्या आती है, शुद्ध गतिकी, काइनेमैटिक्स, इसे काइनेमैटिक्स बोलते हैं बेटा। ये हमारी हो गई शुद्ध गतिकी। इसके बाद ये हमारी आती है डायनामिक्स, तो इसे बोलते हैं डायनामिक्स। ये तुम्हारी हो गई गतिकी। तो इसे 3 भागों में आपने बांट दिया। यांत्रिकी को कितने भागों में बच्चों बांट दिया, स्थैतिकी और इसके बाद शुद्ध गतिकी और गतिकी। आप समझ लें एक बार, स्थैतिकी यांत्रिकी क्या करती है, वस्तुओं की गति के बारे में चर्चा करती है। यानी कि ये फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं के क्या करते हैं, गति के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, वह बलों की उपस्थिति में। और इसमें क्या है, अब इसे 3 भागों में बांटा, स्थैतिकी, शुद्ध गतिकी और गतिकी। ये बेटा जो स्थैतिकी है वस्तुओं के संतुलन की अध्ययन करती है। वस्तुओं के किसके बारे, वस्तुओं और कणों के संतुलन के बारे में कौन अध्ययन करता है, हमारा स्थैतिकी अध्ययन करती है। यानी कि यांत्रिकी की वह शाखा, किसकी, अभी ये शाखा हो गई यांत्रिकी की, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं तथा कणों के संतुलन का अध्ययन किया जाता है, स्थैतिकी कहलाती, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शुद्ध गतिकी की। तो बेटा ये वस्तुओं की गति का तो अध्ययन करती है, किसका अध्ययन करती है, गति, जो वस्तुएं गति में होती हैं उनकी गति का अध्ययन करती है। लेकिन वो गति किस कारण से हो रही है, उन कारणों के बारे में कोई ध्यान नहीं देती है। यानी कि कारणों पे ध्यान दिए बिना वस्तुओं की गति का अध्ययन कौन करता है, शुद्ध गतिकी करती है। तो यांत्रिकी की वह शाखा जो वस्तुओं की गति का अध्ययन बिना कारणों पर ध्यान दिए बिना मतलब उसका अध्ययन करती है, क्या होती है, उससे शुद्ध गतिकी होती है, ठीक। ये भी बेटा वस्तुओं की गति का अध्ययन करती है, लेकिन साथ ही साथ कारणों पे भी क्या देती है, ध्यान देती है। तो यानी कि जो हमारी डायनामिक्स है वो क्या करती है, यानी कि वस्तुओं की गति का अध्ययन करती है और साथ ही साथ कारणों पर भी, यानी कि कारणों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं की गति का अध्ययन कौन करता है, डायनामिक्स। जबकि ये कारणों का ध्यान में नहीं रखता है, गति का अध्ययन करता है और ये संतुलन के बारे में बताता है। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं बेटा गति एवं विराम, रेस्ट एंड मोशन। तो बेटा मोशन क्या है, हमारे गति क्या है। जैसे कोई वस्तु है उसकी जो स्थिति है समय के साथ अगर क्या हो रही है, बदल रही है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो इसका मतलब है वस्तु गति में है, किसमें है, गति में है। और यदि किसी वस्तु है और उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है तो इसका मतलब वस्तु रेस्ट कर रही है, कैसी हो गई, रेस्ट में हो गई। तो बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं, जैसे चिड़िया उड़ती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह, उसमें परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा, या कोई भी मतलब घूम रही है तो उसमें परिवर्तन आ रहा है समय के साथ। जो भी चींटियाँ बढ़ रही हैं, हमारा शरीर में जो ब्लड है बेटा वो भी गति कर रहा है, क्या है। तो इसी तरह से कहा भी गया है, एक तरीके से क्या बोला गया है, यानी कि लाइफ जो है वो एक तरीके से क्या है, गति है। यानी कहानी वही है यहाँ पे। तो हम लोग गति किस तरीके से बताएंगे, यानी कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है तो वस्तु गति अवस्था में यानी कि गति में है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है तो वस्तु
विराम में है। कैसी है? विराम में। तो देखिए बेटा ये चीज हमने नोट कर दी है यहाँ पे आपकी, आप नोट कर सकते हैं। गति यानी कि भाई हमने बताया है समय के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु हमारी गति अवस्था में, और परिवर्तन नहीं हो रहा तो वस्तु हमारी क्या हो जाएगी? विराम में। कैसी हो जाएगी? विराम में है। ठीक है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित मतलब नहीं हो रही है तो वस्तु किस में होगी? विराम में होगी। अब बेटा हम बात करते हैं कोई वस्तु विराम में है या गति में है, इसे समझेंगे कैसे? आप लोग सोच रहे इसमें क्या समझने वाली बात है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो आराम समझ लें, गति में है तो गति में है। तो इसे बेटा इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे आप बात करें हम कि आप ट्रेन पे बैठे हैं और ट्रेन में सामने आपके कोई आंटी जी बैठी हुई, आपकी चाची जो हैं आपकी सामने वाली सीट पे बैठी हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचिए जो ट्रेन चलने लगी है तो ऐसे में क्या वो उन्हें क्या कहोगे? वो मोशन में है क्या? आपकी तुलना में आपकी और उनके बीच की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है क्या? उन्हें छोड़िए, आप किसी उनके सूटकेस को ले लीजिए, उनके पास में जो रखा हुआ है बैग है, तो उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं हो रहा है, जितनी दूरी पे थे उतनी पे हैं। तो ट्रेन आगे बढ़ने लगी है। तो ऐसे में जब स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उनका सूटकेस या वो स्वयं क्या मोशन में है? तो आप बोलोगे जब स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है डेफिनेशन के हिसाब से तो इसका मतलब वो गति अवस्था में नहीं है, क्योंकि गति क्या कहती है? गति ये कहती है समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, राइट। अब उनमें समय के साथ परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, जहां वो पहले बैठे उतनी दूरी पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब वो मोशन में नहीं है, क्योंकि परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब विराम अवस्था में है। ठीक, राइट। दूसरा आप सोचिए, विचार करिए, जो चाची आपकी बात कर रहे हैं उन्हें छोड़ने के लिए कोई आया होगा उन्हें स्टेशन पे, उन्हें बैठा लिया ट्रेन पे और वो अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा। तो जब ट्रेन चलने लगी तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने नोट करा होगा कि ट्रेन जा रही, तो इसका मतलब वो चाची या उनका सूटकेस क्या है, आगे को बढ़ने लगा कि नहीं लगेगा? आप बोलोगे हाँ, उनकी अपेक्षा बढ़ने लगा। तो उन्हें ऐसा एहसास हो रहा होगा कि उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। अब बेटा जब उनके बीच की दूरी बढ़ रही है तो इसका मतलब स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जब स्थिति में परिवर्तन हो रहा तो ऐसे में क्या बोलेंगे? वो कहेंगे मोशन में हैं, चाची जी मोशन में हैं। आप कहोगे चाची जी मोशन में नहीं है। चाची कहेंगे रुको, आप लोग हमें एग्जाम्पल बार बार बना रहे हो, हटो अलग साइड में, तुम तो दिक्कत हो जाए। चाची को छोड़ते सूटकेस को ले लेते हैं, दिक्कत होगी ना। तो सूटकेस वो बोलेंगे जो प्लेटफॉर्म पकड़े कि सूटकेस क्या है? मोशन में है। आप बोलोगे मोशन में नहीं है, जितना था उतना ही। तो ऐसे में बेटा बवाल खड़ा हो जाएगा। एक लोग कह रहे मोशन में, दूसरा कह रहा मोशन में नहीं है। कैसे इस चीज को समझेंगे? किस तरीके से आप समझेंगे इस चीज? बहुत विचार थोड़ा करने वाली बात है। वही चीज, वही सूटकेस या वही चाची हटाओ, वही सूटकेस और उसी को आप कह रहे मोशन में नहीं है, क्योंकि आप ट्रेन में स्वयं बैठे हुए और जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ वो कह रहा मोशन में है। यहाँ पे झगड़ा करने की नहीं, बात विचार करने वाली है। झगड़ा दोनों लोग करोगे समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है, लड़ने से नहीं निकलेगा। तो आप दोनों लोग विचार करेंगे कि सही क्या है। मायने में तो दोनों लोग सही हैं, यहाँ पे दोनों लोग क्या हैं? सही हैं। ठीक है। जैसे आप समझिए कि एक बच्चे क्या था, एक मैम बोल रही थी, पढ़ा रही थी, कह रही थी कि एक बेटा हम तुम्हें सेब दें। एक सेब दिया, दूसरा हमने सेब और दिया एक, इसके बाद एक और सेब दिया। तो क्या बोला? तो तुम्हारे पास कितने टोटल सेब हो गए? तो वो बच्चा बोला कि मैम मेरे पास 4 सेब हो गए। कितने हो गए? 4 एप्पल हो गए। कितना एप्पल दिया? 1। नहीं बेटा सुनो पहले ध्यान से, पहले हमने 1 एप्पल एक दिया, ठीक, फिर दूसरा और, फिर एक और। कितने हो गए? मैम 4 हो गए, पक्का 4 हो गए। अरे नालायक मैम थोड़ी रीझ गई। उन्हें सोचा चलिए छोड़िए, बच्चे ही है। उन्हें एक बार और कहा बेटा 1 एप्पल दिया, फिर दूसरा और दिया, फिर और दिया। कितने हो गए? बोला 4 मैम 4। वो मैम चक्कर में नालायक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा हमने तुम्हें एक ऑरेंज दिया, ठीक मैम, एक और दिया, ठीक, फिर एक और दिया। अब कितने हो गए? तो बोला कि मैम 3 हो गए। कितने हो गए? 3।
हाँ ये सही है, 3 हो गए बेटा। अब इधर ही आ जाओ वापस। हमने तुम्हें एक एप्पल दिया, दूसरा दिया, फिर एक और दिया। अब कितने हो गए बेटा? तो बोला 4 मैम। मैम ने उसे पकड़ा और कान खींच के 2 मारे उसके। नालायक, 4 कैसे हो जाएंगे? बोला मैम आप वो ऐसा था ना, एक मम्मी ने कल दिया था, वो मुझे वो एक बैग में रखा था, तो हमारे पास टोटल 3 वो और एक मतलब बैग से पहले रखा, तो 4 हो जाएंगे। तो कुल मिला के बच्चा भी वहाँ पे सही था। तो ऐसे ही जो हमारे बात को सिर्फ समझना पड़ेगा, दी मैम है वो भी सही, बच्चा भी सही, बस समझने की बात है। वैसे ही आप लोगों को सूट केस या वो आंटी जी हैं, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, वो मोशन में है या नहीं है, इसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा। देखिए बेटा, हम इस चीज़ को सोचते हैं कि किसके सापेक्ष चर्चा हो रही है। यहाँ पे देखिए बेटा, कोई चीज़ इस तरीके से मोशन में हम नहीं बता सकते हैं। जैसे हमारा एक तरीके से देखा जाए कि आप जो जिस मकान में हैं वो भी इस समय मोशन में है, आपको लगता होगा नहीं है। आपके इर्द गिर्द, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसा वातावरण है, क्योंकि ऐसा कुछ पॉइंट नहीं आपको दिख रहा है जिसके सापेक्ष आप बता पाएँ। वैसे आप अगर थोड़ा सा हम कहें आपको, तो आप कह दोगे हाँ है मोशन में। आप सोचिए कि जैसे सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब जब ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा बेटा, ग्रह जब चक्कर लगा रहे हैं तो ग्रह में पृथ्वी भी तो आपका शामिल होता है। आप बोलोगे जी, अब जब पृथ्वी शामिल होता है, उसमें अर्थ जब शामिल होता है बेटा, तो उसमें आपका जो घर है वो कहाँ कहीं अलग बना हुआ है क्या? हाँ, सूर्य है और उसके बाद सन के चारों ओर जो चल रहे हैं ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में, उसमें आपका क्या है, एक कक्षा में क्या है, पृथ्वी भी है। और उस पृथ्वी जो हमारी राउंड लगा रही है, तो उसमें क्या वो कहीं अलग थोड़ी ना हो जाएगी, उसी में भी आपका क्या है, घर है। तो जब पृथ्वी राउंड लगा रही है, तो इसका मतलब आपका घर भी साथ में राउंड लगा रहा है, राइट। सीधी सी बात, आपका घर भी क्या कर रहा है, गति में है। लेकिन घर के पास खड़ा हुआ पेड़ वो क्या मोशन में है मोशन में है बच्चों, लेकिन वो अभी आपके घर के सापेक्ष में नहीं है। मतलब ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। जिस तरीके से वो आंटी जी थी तुम्हारे सापेक्ष तो गति नहीं कर रही हैं, लेकिन उन अंकल जी के सापेक्ष या प्लेटफॉर्म के सापेक्ष वो किस में है, मोशन में हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेटा ये देखना होगा कि हम किस वस्तु को किस चीज़ के सापेक्ष मतलब रिलेटिव देख रहे हैं। उसे पॉइंट, जिस पॉइंट के रिलेटिव देख रहे हैं, वो पॉइंट हमारा कहाँ पे है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे लोग कह देते हैं कि हम अभी निकले और वो कह दिए कि बस स्टेशन निकल गया है, ये फलाना स्टेशन निकल गया है, यानी कि जो भी हमारा स्टेशन है निकल गया है, इसके बाद अगला स्टेशन आ रहा है। ऐसे बोलते ना, क्यों बोलते हैं ऐसा? उन्हें लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि हम यहीं हैं और कौन जा रहा है, क्योंकि ट्रेन के सापेक्ष हम तो स्थिर हैं, मैं नहीं चल रहा। उन्हें ऐसा लगता है कि बस ट्रेन, प्लेटफार्म चल रहे हैं, पेड़ चल रहे, ये सब चल लिया, तो ये निकल गया और वो आ रहा आगे वाला, ऐसा उन्हें महसूस होता है। क्योंकि वो ट्रेन के सापेक्ष में, वो रिलेटिव में वो क्या है, मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। उन्हें लगता है कि बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उन्हें ऐसा एहसास होता है मतलब कि ये निकल गया ट्रेन, वो वाला आने वाला है। कुछ समझे? तो यहीं पे बेटा बात को समझने की कोशिश करी। अब देखिए, कोई चीज़ हम इस तरीके से नहीं बता पाएंगे, किसी वस्तु की मोशन को हम कैसे बताएंगे, कोई वस्तु मोशन में है या नहीं, तो इसके लिए स्थिति को कैसे पता करेंगे। यहाँ पे तो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्रेम की कल्पना करते हैं, जिसे कहते हैं निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। तो इस निर्देश तंत्र में हम किसी वस्तु की टाइमिंग पे, किस टाइमिंग पे वस्तु की पोजीशन में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसे पता करने के लिए हम लेते हैं एक फ्रेम, जिसे बोलते हैं निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। देखिए बेटा, यहाँ पे निर्देश तंत्र में देखो बेटा, समझो बात को, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति व्यक्त करने के लिए घड़ी हमने बताया ना, समय को देखने के लिए घड़ी सहित चयनित निर्देशांक निकाय को क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा, निर्देश तंत्र। इसमें निर्देशांक निकाय में बेटा एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस होती हैं। इस तरीके से मान लिया अगर हम कल्पना कर लें, ये परस्पर 90 डिग्री पे होती हैं। अब 90 हम इसे इस तरीके से मान लिया हमने जेड एक्सिस इधर दिखा दी, इधर एक्स और इधर वाई, ये परस्पर 90 डिग्री पे रहेंगी। हमारा चित्र सही बन गया कि नहीं, आप समझ लेना अपने हिसाब से। 90 डिग्री एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक। और यहाँ पे जहाँ पे तीनों एक्सिस आपस में काटेंगी उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे संदर्भ बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, संदर्भ बिंदु, ठीक है। अब इसमें देखिए बात को समझने का प्रयास करिए। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट हमने ले लिया और एक्स वाई जेड हमने बिंदु ले लिया, ये बिंदु बताएगा कि कण की स्थिति कहाँ पे है। ये बिंदु क्या बताएगा, कण की स्थिति कहाँ पे है। मान लिया थोड़ी देर पहले यहाँ, इसके बाद कहीं और स्थिति हो गई, इसकी स्थिति बदली समय के साथ। जब इसकी स्थिति बदलेगी तो इसका जो पॉइंट कोऑर्डिनेट, इसके निर्देशांक हैं, वो उनमें परिवर्तन आएगा। इनमें बच्चों क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। मान लिया अगर ये एक्स अक्ष की ओर चलेगा, बाकी अक्षों की ओर नहीं चलेगा, तो इसका मतलब ये इसका केवल एक्स बदलेगा। 2 अक्षों में परिवर्तन करेगा तो 2 बदलेंगे, तीनों में परिवर्तन तो 3 बदलेंगे। अच्छा, इन्हीं पॉइंट के परिवर्तन के आधार पे हम इसकी गति जो कर रही होती है वस्तु, उसके बारे में बता सकते हैं। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे इसका ही बेटा पूरा खेल है। अब जैसे हमने प्लेटफॉर्म पे इसे मान लिया रखा हुआ, जो प्लेटफॉर्म पे अंकल जी खड़े हुए हैं, उन्होंने मान लिया कि निर्देश तंत्र वो किसे मान के चल रहे हैं, वो मान के चल रहे हैं जमीन को लेके, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। उन्हें कंसीडर कर चुके हैं वो अपने मन में कि जो हमारा निर्देश तंत्र है वो जमीन पे है, मतलब स्थिर है, प्लेटफॉर्म पे है, या उन्हें स्वयं को मान लिया होता है उस समय। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो चाची जी हैं, फिर वही बात आ गई, मतलब उनका सूटकेस, तो मतलब उनका सूटकेस जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और जबकि आप उस समय ट्रेन में खड़े होते हैं तो आप उसे प्लेटफॉर्म पे से नहीं मानते हैं, आप निर्देश तंत्र को कहाँ मान लिए होते हैं, आप अपने समय अपनी जगह पे मान लिए होते हैं। आपको लगता है कि जो निर्देश तंत्र हमने माना है वो ट्रेन में है, ट्रेन के सापेक्ष मान लिया आपने, तो आपको लगता है कि नहीं, हमारे सापेक्ष में ये नहीं बढ़ रही है, हमारे सापेक्ष में प्लेटफॉर्म इधर को बढ़ रहा है। हमें लगता है आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ है बेटा, इसी का पूरा चक्कर रहता है कि ये आपने कहाँ पे माना है, किस आधार पे माना है, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम पृथ्वी पे मान लें, कोई क्या मान लें, पृथ्वी पे जैसे हमने मान लिया निर्देश तंत्र। अब जब पृथ्वी पे हमने मान लिया तो हमें लगता है कि चिड़ियाँ उड़ रही हैं। क्या लगता है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। और पृथ्वी पे ही आपने जब इसे माना है निर्देश तंत्र को, तो आपका मकान भाई क्यों लगेगा गति में, क्योंकि ये भी पृथ्वी पे, और वैसा आपका मकान भी खड़ा है जहाँ तक, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो नहीं रहा। अच्छा, ये पृथ्वी पे आपने मान लिया, लेकिन उस समय पृथ्वी पे खड़ी ट्रेन आगे बढ़ रही, तो ट्रेन की स्थिति में परिवर्तन हो रहा, आपकी मकान की स्थिति में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, तो आपका मकान लग रहा है स्थित और ट्रेन लग रही गति करती हुई। चिड़िया में हो रहा परिवर्तन, चिड़िया लग रही गति करती हुई, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों ये कहाँ पे, अगर यही हम कहाँ मान ले जाके किसी दूसरे ग्रह पे मान ले जाके उसे, तो हमें लगने लगेगा कि हाँ अब हमारी पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, मोशन में गति कर रही है, ठीक है। तो बेटा अब जैसे हमारा कोई कण है और उसके जो निर्देशांक एक्स वाई जेड है, इसके किसी एक में क्या आ रहा, परिवर्तन आ रहा। मान लो इसके निर्देशांक एक्स में क्या आ रहा, परिवर्तन आ रहा, इसमें एक में जैसे परिवर्तन आ रहा है किसी एक में, तो ये एक विमीय गति करेगा। मतलब गति जो कण की होती है वो 3 टाइप की होगी। किस तरह की होगी, विमा के आधार पे, इसके आधार पे 3 टाइप की गति होने वाली है। कौन कौन सी, नंबर 1, 2 और 3। मतलब एक विमीय गति बेटा, एक विमीय गति, इसके बाद द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, और लास्ट में हमारी आती त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। तो बेटा इसके निर्देशांक जो हमारा है 3 निर्देश एक्स वाई जेड है। अगर इसमें एक में परिवर्तन किसी में आ रहा है, ये एक्स में या वाई या किसी जेड में एक में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वस्तु हमारी एक विमीय गति कर रही है। और एक विमीय का उदाहरण आपका हो सकता है जैसे ट्रेन सीधी लाइन पे चल रही हो, ट्रेन सीधी सड़क पे चल रही है हमारी कोई गाड़ी, तो मतलब उसकी केवल एक एक्सिस में परिवर्तन होगा, एक अक्ष में परिवर्तन होगा। या किसी पतले ब्लेड पे हम किसी कीड़े को चलाएं
तो वो एक ही अक्ष में चल लिया हमारा, ठीक है, वो एक ही में चल लिया, मुड़ नहीं सकता। अब मान लिया इस कीड़े को किसी पतले से ब्लेड पे चलाया तो वो मान लिया जिस भी अक्ष पे जा रहा तो वो एक ही अक्ष पे जाएगा ना, वो मुड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं कि दूसरे जगह चला जाए। तो वो ऐसा का मतलब एक ही अक्ष पे सीधा जा रहा है, तो इसका मतलब वो एक विमीय गति कर रहा है। किसी रस्सी पे चल रही लड़की, खेल सर्कस में मतलब इस तरीके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि रस्सी पे लड़की जो चल रही है सर्कस पे, वो एक विमीय गति कर रही, दो विमीय गति कर रही या त्रिविमीय गति कर रही। तो लड़की बेटा रस्सी पे सीधी चलेगी, अब ऐसा वो मुड़ नहीं सकती, ना ऊपर को ऐसे जाएगी, तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रही, तो इसका मतलब एक में परिवर्तन आ रहा, तो इसका मतलब वो एक विमीय गति कर रही, राइट। दूसरी बात, दो अगर किसी एक्स वाई या वाई जेड मतलब इनमें से कोई दो में परिवर्तन आता है, जब निर्देश तंत्र के निकाय के निर्देशांक यानी कि दो निर्देशांक आपस में बदलते हैं, दो में परिवर्तन आता है समय के साथ, तो वस्तु की गति कैसी कहलाती है? दो विमीय गति कहलाती है। जैसे उदाहरण में हम बात करें, किसी मैदान में दौड़ती हुई गाड़ी, मैदान में दौड़ती हुई गाय, उनकी भैंस, अब भाई गाय है तो भैंस भी तो हो जाएगी, उसमें क्या पूछने वाली बात, ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं पूछते हैं ना। तो अब गाय है तो भैंस मैदान में दौड़ रही, भैंस, गाड़ी मैदान में दौड़ रही है, खेत में चल लिया आपका ट्रैक्टर, जो भी चीज़ें हैं बेटा इस तरीके से आपकी मैदान में मतलब या मैदान में दौड़ लगा रही लड़की, जो भी हो सकता, तो उसमें देखिए बेटा, या बोर्ड पे हम बेटा लिखें, इस पे इस तरीके से लिखें तो इसमें भी हमारा दो विमीय हो जाएगा, एक्स और वाई। देखिए दो डायरेक्शन में परिवर्तन आ सकता हमारा, एक्स फिर इस तरीके से मान लिया हम गए वाई, फिर एक्स, फिर वाई में परिवर्तन आया, फिर एक्स में आया परिवर्तन, फिर वाई में आया, तो जेड में नहीं आ सकता, हम इधर को नहीं भाग सकते। तो दो ही एक्सेस यहाँ पे बदल रही हैं यहाँ पे, है ना। तो कुल मिला के हमारी मैदान है किसी टेबल पे, जो हमारा कीड़ा कोई रेंग रहा है किसी टेबल पे, और मैदान की बात करें तो ऐसे में जो हमारी गति होती है बेटा वो कैसी होती है? वो द्विविमीय गति होती है। कैसी होती है? दो विमीय गति होती है। अब हम बात करते हैं त्रिविमीय गति की, तो इसमें बेटा तीनों में परिवर्तन आता है, तीनों समय के साथ बदलते हैं, तीनों निर्देश कोऑर्डिनेट समय जो क्या है बिंदु जो तीनों है तीनों बदल जाएंगे, एक्स वाई जेड तीनों में जब परिवर्तन आ जाएगा तो हम गति को कह देंगे त्रिविमीय गति। अब इसके उदाहरण हो सकते हैं आपके, जैसे मान लिया आकाश में उड़ती चिड़िया, आकाश में उड़ती पतंग, जो भी मतलब इसमें उड़ना पड़ेगा बेटा क्योंकि तीनों में परिवर्तन आना चाहिए, है ना। हाँ, तीनों में जब परिवर्तन आएगा, अब ऐसा कोई भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है तीनों में परिवर्तन आए, या कोई ऐसा मछली हो सकती तालाब में तैरती, वो भी तीनों में परिवर्तन ला सकती है, अंदर भी ऊपर भी एक्स वाई जेड में चल सकती है ना। तो ऐसा जब चले तो उसकी गति कैसी कहलाएगी? त्रिविमीय गति कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ बेटा ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे का जो इसका हिस्सा है वो हम अगले वीडियो में पोर्शन लेकर आएंगे, और आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर ये वीडियो आपको किसी माध्यम से मिला हो, और दोस्तों में शेयर करिए। आपकी फिजिक्स का जिम्मा अब हमने ले लिया है, आप अपने क्लास टीचर से या टीचर जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे बोल दीजिए कि मेरी फिजिक्स का जिम्मा अब ले लिया भैया ने, आप करिए आराम।